सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत तहे से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा, और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और आज और एक नए उत्पत्ति में कुछ अद्भुत बातें हैं, और मतलब वैसे तो पूरी बाइबल में बहुत सी अद्भुत बातें हैं, लेकिन जब मैं उत्पत्ति का अध्ययन करवा रही हूँ तो इसमें बहुत सी ऐसी अद्भुत बातें हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अब तक सुरक्षित रखा, और यहाँ बैठकर मैं आपके सामने उत्पत्ति का अध्ययन दे रही हूँ। उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद, उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने कहाँ तक छोड़ा? मैं बता रही थी कि आपको किस तरह से हमें चुनाव करना चाहिए विवाह के टाइम। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, इलोहिम ने, है ना, त्रिएक परमेश्वर ने मिलके योजना बनाई कि जैसे जानवरों को एक साथी चाहिए, उसी तरह आदम को भी एक साथी की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेला रहना उसके लिए ठीक नहीं है। उसको एक साथी चाहिए जिससे वो बातचीत कर सके, जिससे अपना सुख दुख बांट सके। तो परमेश्वर ने हवा को सृजा, उसी में से उसको भारी नींद में डालकर। और हमें इस बाइबल को मैं बार बार यही बताती कि हमें मूसा के एंगल से पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अगवाई की और मूसा ने ये 5 तोरा लिखा है। तो हमें मूसा के हिसाब से पढ़ना है ना। और हमें चुनाव करना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो चाहता है कि मेरी कलीसिया में कोई दाग झुर्री ना हो, कोई कलंकित कोई बात ना हो उसके अंदर। वो बिल्कुल साफ सुथरी हो, मतलब परमेश्वर के वचन से वो स्नान करी हो, श्रृंगार हो रखा हो उसका वचन से। तो उसी तरह जैसे एक दूल्हा चाहता कि उसकी पत्नी खूबसूरत हो, है ना, उसका लिबास अच्छा हो, वो अच्छी हो, हर काम जानती हो, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी चाहता कि उसका दुल्हन जिस तरह से सांसारिक दूल्हा चाहता कि उसकी दुल्हन परफेक्ट हो, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया परफेक्ट हो। तो आइए हम आगे से स्टडी करते हैं, चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं, और हमें ये मूसा के एंगल से पढ़ना है। सबसे पहले मैं एक वचन लेती हूँ जो है रोमियो चैप्टर 5 वर्स 2 में से। आप भी खोल लीजिए रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 2। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 2 पद, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। किस पर? परमेश्वर की आशा। हमें किस पर घमंड करना? हमें संसार की चीज़ों पर नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर पर घमंड करना है कि हम उस सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को जानते, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को जानते हैं, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की। हम उस प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1, ये ए पार्ट है। हम इसको 2 भाग में पढ़ते हैं, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किसको जानते हैं? धूर्त सांप के बारे में। कैसा था सांप? धूर्त था, चालाक था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है ना कि यहोवा परमेश्वर ने जिसने बनेली पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। तो इसके विषय में हम जानते हैं। तो धूर्त का मतलब क्या है? प्रेफेटिक, मतलब अनुसूचित तरीके से कुछ प्राप्त करना, मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए। जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का ज़रूरत है तो ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ चाहिए, जिद। तो एक तो वो चालाक था, धूर्त था, और चालबाज था। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत चौथे व्यक्ति से होती है। चौथा व्यक्ति कौन है? सांप। चौथा व्यक्ति कौन है? सांप। उससे होती है, जिसको बाइबल क्या कहती है? सांप कहती है। प्रकाशित वाक्य 12 का 9 और प्रकाशित वाक्य 20 का 2। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9
और रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 2 में दोनों में क्या बोला गया है कि वही पुराना सांप इल्बिस, वही पुराना सांप दोनों में जिक्र किया गया है। तो हम यहाँ किसको देखते हैं? उत्पत्ति में इलोहिम को देखते हैं, मतलब यहोवा परमेश्वर। यूडेवाहे को देखते हैं, आदम को, हवा को और सांप को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:9 में क्या लिखा है कि पुराना सांप, जो यूहन्ना लिख रहा है, ये वही पुराना सांप है जिसने अदन की वाटिका में हवा को बहकाया था, जिसको कहते हैं इल्बिस या सांप। रेवलेशन में यूहन्ना को परमेश्वर उसको प्रकाशन दे रहा है और वो वैसे वैसे प्रकाशित वाक्य लिख रहा है। तो याद रहे, परमेश्वर अपोक्लिप्टिक में बात कर रहा है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वो दृष्टांत में, चिन्ह के रूप में, स्वप्न के रूप में बातें कर रहा है। जिस तरह से नए नियम में भी बातें किया, उस तरह से पुराने नियम में भी बातें कर रहा है। हर एक बातों को यूं ही नहीं लिखा गया है, हर एक चीज़ों का अर्थ है और वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल दानियल की पुस्तक हो गया है ना, और 4 गॉस्पल मती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना हो गया है, रेवलेशन हो गया, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है ना। तो ये सब में जो हम चिन्ह देखते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, जो दृष्टांत देखते हैं, वो सब अपोक्लिप्टिक है, उन सब का अर्थ है। तो लूसीफर सांप नहीं था या सांप लूसीफर नहीं है। लूसीफर क्या है, अभी बात करेंगे। हमें इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि लूसीफर ना ही तो सांप है, ना ही लूसीफर है। ये है क्या? तो लूसीफर एक स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे पहले बनाया तो वो स्वर्गदूत ही था। तो दृष्टांत के रूप में हम बातें करते हैं। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 14 और 15 में आप इसे पढ़ लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 14-15 में। और ये भी याद रहे कि अदन की वाटिका में एक अलौकिक वाटिका थी। इस बात को हम नहीं भूल सकते कि जो अदन की वाटिका थी वो बहुत ही अलौकिक थी। अब बात करते हैं कि शैतान कौन था। 2 किताबों में लूसीफर के बारे में, इल्बिस के बारे में, डेविल के बारे में लिखा गया। वो कौन कौन सी किताबें? यशाया और यिजकेल। यशाया 14 वर्स 12 में और यिजकेल 28 आप पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। तो हम यशाया 14 वर्स 12 में पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। भोर के चमकने वाले तारे शैतान, यानी इसका मतलब जिस तरह से सवेरे का प्रकाश चमकता है उसी तरह उसको याद होगा। हमने पहले बात किया था कि पहली सृष्टि और दूसरी सृष्टि और तीसरी सृष्टि में, मतलब सबसे पहले वो परमेश्वर ने उसको बनाया था और बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसको घमंड आ गया। तो हमें ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और लूसीफर क्या है ये हम अब तक जान चुके हैं कि वो किस तरह से है। वो धूर्त है, चालाक है, बहुत ही चालबाज है और अनुचित तरीके से हर चीज़ों को हासिल करने वाला है। और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंसान परमेश्वर की आराधना करे। तो यिजकेल 28 का 14 और 18 में क्या है कि तू सारी सृष्टि, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यिजकेल 28 वर्स 14 वर्स 18, तू सारी चाल चलन में निर्दोष था। जब वो परमेश्वर ने उसको सृजा था तो बहुत सुंदर था और बहुत ही अच्छा था, जब तक तुझ में घमंड नहीं था। लूसीफर सृष्टि की एक रचना है जिसको बनाया गया था परमेश्वर ने। और लूसीफर पहले स्वर्गदूत था जिसको बनाया था, वो सृष्टिकर्ता नहीं है, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन इल्यूमिनेटी लोग उसकी आराधना करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वे मूर्ख लोग हैं। जिस चीज़ को परमेश्वर ने बनाया है उसकी आप आराधना कैसे कर सकते हो? आज भी बहुत सारे हैं जो जादू टोना करते हैं और तांत्रिक पूजा करते हैं। लूसीफर की अपनी ताकत सीमित है उसके पास इतनी ताकत है कि उसे किसी दूसरे की ताकत की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि वो स्वर्गदूत था, वो इंसान नहीं था। उसके पास कुछ पावर था जिसका जिक्र हम हनोक की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर वो कई कई जगह
आग भी गिरा सकता है ना, बिजली चमका सकता है, जादू कर सकता है। और मूसा की लकड़ी को उसने सांप, जैसे वो आया था जादूगर, जब मूसा परमेश्वर की तरफ से वो मतलब लकड़ी को सांप बनाता, तो दूसरा जादूगर भी उसी तरह हूबहू लकड़ी को सांप बना देता। जैसे जैसे मूसा करता वैसे वैसे वो शैतान का वो जो भेजा गया था जादूगर, वो भी उसी तरह से करता है। तो उसने भी अपनी लाठी को सांप बना दिया। इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो सृजा गया। इस बात को हमें नहीं भूलना है कि लूसीफर शैतान को परमेश्वर ने सृजा है, उसको अपने हाथों से बनाया है। तो लूसीफर वास्तव में क्या है? वह भगवान भी है और शैतान भी है। किसका? दुष्टों का, है ना, उसका। और ये बहुत चालाक है, बहुत डेंजरस है और बहुत ही बेकार स्वर्गदूत है। और इसके बारे में कहा गया है कि ये फाड़ने वाले सींग के समान है। जब ये मनुष्य ये जब इंसान को देखता है, तो खास करके किसको? मैंने आपको बताया था कि वही जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, और वो कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर की वो आराधना करे, वो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। उसको 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 वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, और बहुत बड़ा झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ये फंसाने वाले में धोखा देने वाला है। ये चालाकी से सच बोलेगा और आपको लगेगा कि यही सच है। आपने क्या सोचा कि जब हवा को बहका रहा था तो वो क्या कह रहा था? उसने ये नहीं कहा कि झूठ है झूठ है, उसने कहा क्या ये सच है? और प्रभु यीशु का भी जब परीक्षा ले रहा था, तब क्या बोला नहीं था कि वचन में तो लिखा है कि तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे तो तेरे स्वर्गदूत आकर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने वचन से ही उनको कोट किया, वचन से ही कोट किया। वो झूठ ही नहीं बोलेगा, वचन को ही, सच को ही झूठ बनाकर बोलेगा, और इतनी सफाई से कि आप फंस जाओगे। और आजकल अधिकतर लोग फंस रहे हैं। पहला पतरस उसका 5:8 में क्या लिखा है? वो गरजने वाले सींग की तरह है। पहला यूहन्ना 5:19। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में। किस दुष्ट के हाथ में? शैतान के हाथ में है। और जॉन चैप्टर 14 वर्स 30 में लिखा है कि लूसीफर जो इस जगत का सरदार है, इस जगत का क्या है? वो प्रिंस है, ऐसा बोला गया है ना। अब ऐसा शैतान अदन में था, अब यही शैतान, आप इसको यिजकेल 28:13 में पढ़ेंगे। तो मैं नहीं पढ़ूंगी, आप इसे घर जाके ज़रूर करके पढ़िए। यिजकेल 28:13, उसमें साफ लिखा हुआ बोर का चमकने वाला तार, उसके पंखों से आवाज़ आती थी और वो बहुत खूबसूरत था, और बहुत सी बातें उसकी इस चैप्टर में लिखा हुआ है। यिजकेल 28 वर्स 13 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। यहाँ शैतान क्या कर रहा है? क्या यहाँ एंट्री था उसको? जैसे यीशु की परीक्षा करने के लिए वहाँ पहुँचा और यहाँ भी पहुँचा। शैतान का एक ही मकसद है, सृष्टिकर्ता से दूर करना हमें। वो नहीं चाहता कि इंसान परमेश्वर से संगति रखे। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब आपका मन नहीं करता ना बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का, तो सोच लीजिए कि शैतान आपके मन में कार्य कर रहा। वो नहीं चाहता आप वचन पढ़ो, वो नहीं चाहता आप प्रार्थना में बैठो, वो नहीं चाहता आप अच्छे लोगों से, प्रभु के लोगों से, खरी शिक्षा वालों से संगति करें। जब ऐसा होता है, आप ऑपोजिट सोचते हो, मतलब नेगेटिव सोचते, तो सोच लो कि आप गलत ही सोच रहे हो। आप सोच लो ये शैतान की ओर से है। अब याकूब 4 अध्याय उसके 7 पद, जेकब 4 चैप्टर वर्स 7 में क्या लिखा हुआ है? इसके लिए एक निकाल के देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए जाती हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो ना पूरी हो नहीं पाती है। तो आप भी खोल लीजिए अपना बाइबल, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हो, प्रभु यीशु मसीह के हवाले करते हो, अपना जीवन, अपना सब कुछ, तो शैतान आपके सामने नहीं टिक पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप आधा
पैर संसार में और आधा पैर प्रभु में रखोगे तो शैतान आप पर हमला करे। आपको पूरा का पूरा अपने आप को परमेश्वर को सौंपना होगा। आदम से क्या गलती हुई थी कि वो किसका, शैतान का सामना नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया। याकूब जब हम पढ़ते हैं अय्यूब का चैप्टर पढ़ते तो अय्यूब ने भी शैतान का सामना किया। उसकी किस किस तरीके से परीक्षा हुई आप देख सकते हैं, लेकिन उसने उसका सामना किया और उसके सामने से शैतान भागा। तो अब आप इसको स्वप्न के रूप में, दर्शन के रूप में ज़रूर से आप समझिएगा। ये बातों को ऐसे मत लीजिएगा कि जैसे लिखा हुआ है सीधे सीधे, है ना। तो इसे हमें समझना होगा। जैसे आपको रात को बुरे सपने आते हैं, दर्शन आता है, आपके अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है। आप लोग एक ही चीज़ करते हो कि किसी ना किसी का सहारा लेते हो। बाइबिल कहती है कि सामना करो। अभी मैंने आपके सामने वचन पढ़ा है कि याकूब 4:7 में अभी पढ़ा है कि सामना करो, तभी तो वो भागेगा। तो आप किसी को बोलते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, और आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, है ना। तो आपको स्वयं बैठना है, स्वयं दुआ करना है। तो सामना करो तो वो भागेगा। उत्पत्ति 3 उसका पहला पद और ये बी पार्ट है। हमने इसने शुरुआत करी क्या, मैंने आपको जैसे बताया था कि इसने सच बोलकर शुरुआत किया, झूठ को। और इसमें किस तरह से उसने शंका पैदा की। याकूब 1:6-7 में क्या है कि संदेह करने वाला समंदर की लहरों के समान है। तो हमें संदेह नहीं करना है, हमें सच्चाई को जानना और सच्चाई ही बोलना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में बोला गया है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी है। तो हमें संदेह नहीं करना, परमेश्वर के वचन में सत्य बोलना है। लूसीफर कहाँ से निकला, अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लूसीफर कहाँ से निकला। लूसीफर समुद्र से निकला, एंटी क्राइस्ट भी समुद्र से निकलेगा, और जो नई सृष्टि होगी उसमें समुद्र नहीं होगा। तो ये कनेक्शन है, इसके साथ में है। आप इस बात को ज़रूर समझिए। शैतान ने झूठ से अपनी झूठी सेविका शुरू की है। जिस तरह से आज आप देख रहे हो, उसने सबसे बड़ा फाउंडेशन झूठ से ही खड़ा किया है। लूसीफर के पास में सच्चाई बिल्कुल नहीं है। लूसीफर के पास में वचन का कनेक्शन, कॉन्टैक्ट में बात कैसे करते वो भी नहीं है। यीशु मसीह है, जैसे डंके की चोट पर हम उसके वचन को लेकर चलते हैं। हमारे पास दानियल राज जी वचन से, जो प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते, जो पतरस पौलुस ने सुसमाचार को सिखाया है, वही शिक्षा आज पास्टर दानियल राज जी डंके की चोट पर सिखाते हैं। लेकिन लूसीफर के पास कोई भी सच्चाई नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट में वो बातें नहीं करता, उसके लोग भी नहीं करते हैं। तो बाइबिल रिकॉर्ड करती है इस बात को कि उसने कोई भी बातों को, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो क्या कोड करता है ताकि इंसान कंफ्यूज हो जाए, शंका पैदा करता मन में कि हाँ ऐसा होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, सच्चाई का परमेश्वर है, सच्चाई को लेकर चलने वाला। लूसीफर गड़बड़ी करने वाला, झूठ को पिता, झूठ को लेकर चलने वाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चाई का पिता है और सच्चाई को लेकर चलने वाला। इस बात को हमें हमेशा जानना है। और चाहे वो भगवान हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी साइन हो, सबसे झूठ बोला है उसने। इसका झूठ सबसे पहले उसने क्या बताया कि एक रास्ता है, एक ही प्रभु है, और स्वर्ग नरक यहीं पे है, कोई न्याय नहीं होगा, खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐसा बताया हुआ है शैतान ने सबसे पहले लोगों को। तो शैतान की एक ही कोशिश है सुसमाचार के सत्य को रोकना। ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान का एक ही मकसद है, सुसमाचार को, खरी प्रचार को, खरी शिक्षा को रोकना। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 4 में यीशु का सुसमाचार उन पर ना चमके, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा है बाइबल में। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है यीशु का सुसमाचार उन पर ना चमके। और यहाँ लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? झूठ की और सच्चाई की हो रही है, सत्य की हो रही है ना। पूरी दुनिया किस में है? झूठ में है। मत्ती 15 में कि यीशु ने क्या दृष्टांत सुनाया है कि अंधे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो भी गलत
गलत सुसमाचार के पीछे जा रहा है और गलत पास्टरों के पीछे जा रहा है, वो सब उनकी भीड़ देखिए आप बहुत जाती है। वो रास्ता चौड़ा मार्ग की तरफ कितने तेज़ी से सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, शादी ब्याह में पार्टी कर रहे हैं और पता नहीं जाने संसारिक पूरे होते जा रहे हैं और जादू टोना और मैजिक में सब आगे बढ़े जा रहे हैं, हर एक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। उनकी भीड़ देखिए, लेकिन जो खरी शिक्षाओं की ओर जा रहा है उनकी भीड़ देखिए। तो आप इससे पहचान नहीं सकते कि कौन सच्चाई की तरफ चल रहा है और कौन झूठ की तरफ चल रहा है। इब्रानियों 10:13 में क्या लिखा है कि आइए एक निकाल लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 13। इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 13 में क्या लिखा है? और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। जैसे यीशु पवित्र है उसकी कलीसिया भी पवित्र है। जैसे यीशु से लूसीफर डरता है वैसे कलीसिया से भी लूसीफर डरता है। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके पास वचन है तो आपको शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। वचन में मजबूत बनिए, वचन में आगे बढ़िए और पवित्र बनिए। यीशु ने जिस तरह से शैतान को, लूसीफर को अपने पाँव के नीचे रखा, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया के पैरों के नीचे शैतान हो। और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब भी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने के लिए आएंगे, तो हम लूसीफर के सिर पर पैर रखकर हम आकाश में चढ़ेंगे। तो ये डिटेल बातें आपको बाइबल कॉलेज में मिलेगी, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई पास्टर दानियल राज जी के साथ, जो बहुत जल्दी शुरू हो रहा है जून के महीने में। आप रजिस्ट्रेशन अपना करवाइए और ज़रूर से सीखिए। और हम भी कोशिश करेंगे कि दोबारा से बाइबल कॉलेज करने का, क्योंकि बहुत सी ऐसी अद्भुत बातें जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय एजुकेट बनिए परमेश्वर के वचन में, सांसारिक जीवन में नहीं, परमेश्वर के वचन में, ताकि आपका जीवन पवित्र रहे, आप पवित्र रहो और आप संसार से अलग हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है और संसार से हमें अलग किया है, ताकि हम उसकी बातों को, उसकी शिक्षा को लेकर चलें। आप ये सोचिए कि आज आपके पास खरी शिक्षा क्यों है? आपके